गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड करवा चुके हैं। आज करवाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म। ठीक है, आपको जो एपीज दे रखी हैं इसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड करना है। ठीक, जो भी ये बॉक्सेस हैं। तो एपीज के लिए हम आपको बता चुके हैं एपीज क्या चीज़ होता है और कॉमन डिफरेंस क्या चीज़ होता है और फर्स्ट टर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसके एपीज के लिए फार्मूला होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d। ये ऐसे डैश डैश चलता रहता है। ठीक है, ये पीस का फार्मूला होता है। जहाँ पर ए क्या होता है फर्स्ट टर्म होता है, डी क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। और जब भी किसी चीज़ का कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा, जैसे टेबल हम लोग लिखते हैं 2 4 6 8। ठीक, तो इनका देखो कॉमन डिफरेंस क्या है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है और इसमें भी 2 का डिफरेंस है, इसमें भी किसका डिफरेंस है 2 का। तो अगर जो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम रहेगा तो वो क्या हो जाएगा एपीज में रहेगा। ठीक है, जितने भी हमारे टेबल्स होते हैं सारे एपीज में होते हैं। ये प्लस में भी हो सकते हैं और माइनस में भी हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये होता है हमारा फर्स्ट टर्म, ये होता है सेकेंड टर्म, ये होता है थर्ड टर्म और ये होता है फोर्थ टर्म। ऐसे चलते रहते हैं। तो अगर जो पहला टर्म निकालेंगे तो उसके लिए ये होगा a प्लस डी होगा, सेकेंड टर्म के लिए a प्लस 2d। मतलब देखो यहाँ पर 2 है तो ये थर्ड टर्म है, यहाँ पर 3 है तो ये फोर्थ टर्म है। मतलब कि जो भी हमारा टर्म होगा यहाँ पर बताएगा। ठीक है, जैसे 3 है तो हमारा कौन सा टर्म होगा, यहाँ पर फोर्थ टर्म होगा। यहाँ पर 2 है तो थर्ड टर्म, यहाँ पर केवल d है तो सेकेंड टर्म। तो यहाँ पे जैसे हमारा ये दे रखा है फर्स्ट टर्म और ये दे रखा है थर्ड टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म के लिए देखो क्या है, फर्स्ट टर्म के लिए a, मतलब a बराबर कितना दे रखा है 2। और फिर कौन सा थर्ड टर्म के लिए फार्मूला क्या लगाएंगे a प्लस 2d। तो a प्लस 2d ये कितना दे रखा है 26 दे रखा है। ठीक है, अब हमारे पास दो इक्वेशन बन गई, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 की वैल्यू इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2d, ये हो जाएगा 26। ठीक, तो ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। 2d इक्वल कितना हो जाएगा 26 माइनस का 2, और 2d इक्वल कितना आ जाएगा 24। d इक्वल कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। ठीक, तो d हमारा कितना है 12 आया है और a हमारा कितना है, a हमारा है 2। ठीक है, देखिए अब चलते हैं उधर देखते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट कर लो, ये d आया है। तो हमको कौन सा बॉक्स ये फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म हो गया। ठीक, ये थर्ड टर्म हो गया। सेकेंड टर्म के लिए, सेकेंड टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है a प्लस डी। ठीक, सेकेंड टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है a प्लस डी। a की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो a की वैल्यू यहाँ से देख लो, या तो यहाँ पे दे रखी है 2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 12। ठीक है, तो 12 और प्लस 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 14। ये हमारा कौन सा टर्म आया है सेकेंड टर्म। ठीक, अब आते हैं इसी तरह सवाल नंबर, इसका सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाले में आपको फर्स्ट टर्म नहीं दे रखा है, इस बार आपको सेकेंड टर्म दे रखा है। सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा a प्लस डी, मतलब a प्लस डी इक्वल कितना दे रखा है 13। फिर देखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ, फोर्थ के लिए क्या बताए थे a प्लस 3d, तो a प्लस का 3d ये कितना दे रखा है, ये 3 दे रखा है। ठीक है, अब ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो और ये इक्वेशन सेकेंड मान लो। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को माइनस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो a और a कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस का, यहाँ पर माइनस निशान लग जाएगा। ठीक है, तो माइनस का आ जाएगा 2d इक्वल, यहाँ पर करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब d उधर जाएगा, सॉरी 2 उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 5 जा 10 और ये माइनस भी इधर आ जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5। तब d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तब हमको a पता चल जाएगा। तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, a प्लस डी इक्वल 13। a की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 5, यहाँ पे फुट कर दो 13 और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 प्लस का 5 और a की वैल्यू कितनी आ गई 18। ठीक है, तो a फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 18। ठीक है,
अब देखो फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड। थर्ड के लिए फार्मूला क्या होता है? ए प्लस टू डी। थर्ड के लिए फार्मूला क्या होता है? ए प्लस टू डी। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए की वैल्यू है 3 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई थी? तो डी की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस का 5। ठीक, तो डी की वैल्यू यहाँ पर माइनस का 5 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 5 जा 10। ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 8। तो थर्ड टर्म हमारा क्या आ जाएगा? सॉरी, 8, केवल 8 रहेगा। ये हो गया थर्ड टर्म। ठीक है, अब इसका देखते हैं पार्ट थर्ड। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में आपको ए बराबर दे रखा है, तो ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5। ठीक, अब अगर जो हमको डी की वैल्यू मिल जाए तो हम ये दोनों फाइंड कर लेंगे। और देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म दे रखा, फोर्थ टर्म क्या फार्मूला होता है? ए प्लस थ्री डी। ए प्लस थ्री डी। ए की वैल्यू कितनी है? 5 प्लस 3 इंटू, और ये दे रखा है 9, राइट, 1/2। ये हो जाएगा 3D इक्वल 9 टू ज़ा 18, और ये हो जाएगा 19/2। ये 5 उधर भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3D इक्वल 19/2 माइनस का 5। और ये हो जाएगा 3D इक्वल, यहाँ पे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 19 माइनस 2 5 जा 10। 3D इक्वल कितना आ जाएगा? 19 में से 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 9/2, और डी इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। डी इक्वल हो जाएगा 9/2 इंटू 3। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आएगी? डी की वैल्यू आ जाएगी 3/2। ठीक है, अब हमको ए की वैल्यू पता चल गई है। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 3/2। अब इसमें हमको कौन सा टर्म फाइंड करना? सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म के लिए देखो फार्मूला क्या होता है? सेकेंड टर्म के लिए क्या होता है? ए प्लस डी। तो ए प्लस डी। ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ए की वैल्यू है हमारे पास 5 प्लस डी की वैल्यू 3/2। अब इसके नीचे 1 मान के एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 5 जा 10 प्लस 3 इक्वल 13/2। ये कौन सा टर्म आया है? तो ये हमारा आया है सेकेंड टर्म। ठीक है, 13/2। अब देखते हैं थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है? थर्ड टर्म के लिए वो होता है ए प्लस टू डी। ए प्लस टू डी। अब ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू आई है 5 प्लस डी की वैल्यू कितनी आई? 3/2। ये 3/2, इसके नीचे 1 मान के एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा। ठीक, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, ये हो जाएगा ए की वैल्यू 5 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 3/2 है। ठीक, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 5 प्लस 3 इक्वल में क्या आ जाएगा? 8। मतलब थर्ड टर्म हमारा क्या आ जाएगा? 8 आएगा। ठीक है, अब आते हैं पार्ट फोर्थ पे। देखो पार्ट फोर्थ क्या है? पार्ट फोर्थ में आपको फर्स्ट टर्म मतलब ए दे रखा है कितना? -4। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? ए प्लस का 5D इक्वल 6 दे रखा है। ठीक है, और ए की वैल्यू बीच में पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? -4 प्लस का 5D इक्वल 6। 5D इक्वल कितना हो जाएगा? 6 प्लस 4, 5D इक्वल 6 ओवर 4 10, और ये आएगा डिवाइड में तो ये हो जाएगा 10/5। और डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 2 ज़ा 10। डी की वैल्यू कितनी आएगी? 2। फिर उसके बाद देखते हैं डी की वैल्यू आ गई। अब डी की वैल्यू आ गई, ए की वैल्यू आ गई, हम सारे टर्म निकाल सकते हैं। हमको कौन सा टर्म निकालना है? सेकेंड टर्म, ए प्लस डी। सेकेंड टर्म क्या होता है? ए प्लस डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4। डी की वैल्यू कितनी है? 2। तो क्या जाएगा? -2, मतलब यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का 2 आएगा। ठीक, फिर आते हैं पार्ट इसका कौन सा टर्म निकालना है? थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए क्या होगा? ए प्लस 2D। ए प्लस 2D। ठीक, ए प्लस 2D। तो ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास? -4 प्लस 2 ये हो गया। डी की वैल्यू कितनी है?
2, तो 2 रख दो। ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस का 4 इक्वल 0, तो ये आ जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर a प्लस कौन सा टर्म निकालना है, तो हमको निकालना है इस बार फोर्थ टर्म के लिए a प्लस 3d, तो ये हो जाएगा a की वैल्यू -4 प्लस का 3 इंटू डी की वैल्यू माइनस का 2, फिर ये आ जाएगा, सॉरी डी की वैल्यू केवल 2 है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा -3 2 जा 6, माइनस का 4 रहेगा प्लस का 6 रहेगा, इक्वल में आ जाएगा 2। अब देखो इसका कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, 2 2 आ रहा है। अब चाहो तो आप डायरेक्ट लिख दो, -4 -2 फिर 0 फिर 2 फिर कितना आएगा 4 फिर 6, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, ये असेंडिंग ऑर्डर में है। फिर आते हैं इसके पार्ट फोर्थ पे, फिर नहीं फिफ्थ। फिफ्थ वाले में देखो, फिफ्थ वाले में आपको फर्स्ट टर्म नहीं दिया गया, इस बार दिया गया आपको a प्लस का d, मतलब सेकेंड टर्म। ठीक, सेकेंड टर्म क्या है 38, और कौन सा टर्म दिया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, मतलब a प्लस का 5d, a प्लस का 5d इक्वल माइनस का 22। ठीक है, अब इस सबको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचेगा माइनस का 4d, 5d में से हाँ माइनस करेंगे और यहाँ पर ये जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3 और 2 5 5 और ये हो जाएगा 6। ठीक, तो d की वैल्यू आ जाएगी 60 अपॉन में माइनस का 4, d की वैल्यू जो आएगी 6 4 1 जा 4 बचेगा 2 4 5 जा, ये माइनस का आएगा 15। ठीक, d की वैल्यू कितनी आई है माइनस का 15, इक्वेशन फर्स्ट में रखो तो a प्लस डी इक्वल 38, ये माइनस का 15 आई है, यहाँ पे रख दो इक्वल 38। अब a की वैल्यू हो जाएगी 38 प्लस का 15, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 5 और 8 13 और फिर 3 1 4 और ये हो जाएगा 5 53। हमको कौन सा फर्स्ट टर्म निकालना, फर्स्ट टर्म हमारा यही होता है, तो ये हो जाएगा 53। फिर निकालना, सॉरी ये फिर हमको निकालना है फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, प्लस 2d, a की वैल्यू 53, d की वैल्यू माइनस का 15, 2 इंटू माइनस का 15, ये हो जाएगा 53 माइनस का 50 इंटू जा 30। अब 53 में से 30 माइनस करेंगे तो बचेगा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो बचेगा 23 आएगा, 23। ठीक है, अब इन तीनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है क्या, तो 38 माइनस का 53, ये बचेगा 5 और ये 53, कॉमन डिफरेंस हमारा हो जाएगा 23, इधर हमारा देखते हैं। ठीक है, 53 और ये 38 कितना आ जाएगा, 5 बचेगा, 13 हो जाए, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5 बचेगा, यहाँ पर 4 1 बचा। इसी तरह हम माइनस करेंगे 38 और 23 को, 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 बचेगा और ये 1 बचेगा, हाँ 15। तुम्हारा मतलब इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है 15। ठीक है, 15 यहाँ पे निकाले भी थे, 15 ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो घटते हुए जा रहा है। ठीक है, अगर जो आप चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो फिर यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो। अब हमको कौन सा टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस का 3d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो a की वैल्यू हमारे पास है 53, d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 15। ठीक, ये देखो तो यहाँ पर हो जाएगा 53 और प्लस माइनस माइनस 15 3 जा 45, तो माइनस करेंगे 13 में से 5 माइनस करेंगे 8 बचेगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, मतलब 18। ठीक, अब देखते हैं ये हमारा होगा 1 2 3 4। अब फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, फिफ्थ टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, a प्लस का 4d, a प्लस का 4d। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, तो 53, d की वैल्यू कितनी है, तो 4 इंटू माइनस का 15। अब ये हो जाएगा 53 माइनस
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 4 जा 60, तो 60 में से माइनस कर देंगे 53 को, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा, और यहाँ पर तो 0 आ ही जाएगा, मतलब माइनस का 7 आ जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हो गया है।